अस्सलाम वालेकुम जी। मीडिया से जो पिछले 3 से 4 दिनों से पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी पर एक प्रेशर था और उसके बाद जो वो पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी को पीसीबी चेयरमैन की तरफ से इंस्ट्रक्शन मिली कि आप जो है वो टीम में अगर कोई तब्दीली करना चाहते हैं तो आप ये तब्दीली कर सकते हैं। तो पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी के इस हुक्म के बाद जो वो पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी ने एक बार फिर जो वो मुशावरत की। इसमें अब जो वो कौन कौन से प्लेयर हैं जो जेर गौर आए और कौन पाकिस्तान के स्क्वाड में शामिल हुए, किन को जो वो ड्रॉप करने की बात हुई। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि पाकिस्तान की टीम में अब जरूरत क्या है, चेंजेस यानी कि कहां पे हो सकती थी, कहां पे सिलेक्शन में गलती हुई पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी से। तो अगर देखा जाए तो एक तो पाकिस्तान की जो सिलेक्शन कमेटी है उन्होंने एक स्पेशलिस्ट ओपनर जो वो फखर जमान के साथ साइम अयूब की इंजरी के बाद सिलेक्ट करना था। जो सबसे बड़ी गलती है कि पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी ने एक स्पेशलिस्ट ओपनर सिलेक्ट नहीं किया। इमाम उल हक उसके बेहतरीन कंटेंडर थे और पाकिस्तान की होम कंडीशन में इनका रिकॉर्ड भी जबरदस्त है, 60+ उसकी एवरेज है, तो वो फॉर्म में भी था। लेकिन अब जो खबर ये आई है कि जो पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, पाकिस्तान सिलेक्शन कमेटी तो उनको सिलेक्ट करना चाहती थी, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से जो वो रेड क्रॉस लगाया गया है इमाम उल हक की सिलेक्शन पर। उसके पीछे जो बड़ी वजह बताई जा रही है वो ये है कि उन पर पहले जो क्रॉस लगा था वो लगा था जो खबरें लीक होती हैं पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम से। आपको याद होगा कि 2023 के जो कप हुआ था, एशिया कप, वहां से अंदर की खबर निकली शाहीन शाह अफरीदी और बाबर आजम की लड़ाई की, जब पाकिस्तान को इंडिया के हाथों जो वो एक शर्मनाक शिकस्त हुई। एशिया कप में बड़ी शिकस्त के बाद जो वो एक चपकलश हुई और इस चपकलश में जो वो शाहीन अफरीदी और बाबर आजम के दरमियान जो वो ड्रेसिंग रूम में छोटा सा एक तकरार हुआ। तो वो खबरें जो है वो जब लीक हुई, मीडिया पर आई, तो उसके बाद पीसीबी ने जो वो ये इन्वेस्टिगेशन की और प्लेयरों की तरफ से ये पीसीबी को बताया गया कि अंदर से कोई ऐसा प्लेयर है या कोई ऐसा बंदा है जो ये खबरें लीक करता है। तो पीसीबी ने जब इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि इमाम उल हक जो है वो पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम से खबरें लीक करते हैं। ये उन पर इल्ज़ाम जो वो मुबैना तौर पर लगाया गया। उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उन पर रेड क्रॉस लगा दिया और उनकी सिलेक्शन जो है वो बिल्कुल ख़त्म कर दी। यानी कि ये चीज़ उन्होंने कहा कि इनको अगर ये परफॉर्म करें या ना करें, इनको इस वजह से पाकिस्तान की टीम में सिलेक्ट नहीं किया जाएगा। उसके बाद फिर जब उन्होंने लगातार 1 साल 2-3 सीजन में परफॉर्म किया, कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में, पाकिस्तान वनडे कप में और इसके अलावा जो वो चैंपियंस T20 कप में, तो उसके बाद जो वो उनकी सिलेक्शन पर गौर किया गया और सिलेक्शन कमेटी पर यह प्रेशर आया मीडिया की तरफ से भी और फैंस की तरफ से भी कि इमाम उल हक को सिलेक्ट किया जाए स्पेशली टेस्ट मैचेस के लिए, क्योंकि उसकी बड़ी वजह थी कि जो शान मसूद थे वो भी कंसिस्टेंट फेल हो रहे थे और टेस्ट में साइम अयूब भी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। तो इस वजह से जब उनको सिलेक्ट किया गया तो जो वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान ए के दरमियान मैच था तो वहां पर इमाम उल हक को कैप्टन बनाया गया और वहां पर वजह यह बनी कि इमाम उल हक जो वो बीच मैच के कहीं और चले गए, पता नहीं घर चले गए कि कहीं चले गए। तो ये यानी कि पीसीबी के कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी हुई और वहां पर पीसीबी ने उनको नोटिस जारी किया और उन्होंने जो वो अब इस वजह से उन पर दोबारा पाबंदी लगा दी है और इस वजह से उनको पाकिस्तान के चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड में सिलेक्ट नहीं किया गया और इसी गलती की वजह से उनको वेस्ट इंडीज के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस में भी शामिल नहीं किया गया। इसके पीछे जो बड़ी कहानी थी, जो बड़ी वजह थी, वो मैंने आपके सामने एज इट इज रख दी है, जो बिल्कुल हकीकत पर मबनी है। इसके बाद पाकिस्तान की जो यानी कि ये तो ओपनिंग की एक वजह थी कि ओपनिंग स्पेशलिस्ट एक चाहिए था पाकिस्तान को, पाकिस्तान ने वो इस वजह से इमाम उल हक को सिलेक्ट नहीं किया और दूसरा कोई ओपनर ऐसा था नहीं जो कि आउटस्टैंडिंग परफॉर्म कर रहा हो और उसको सिलेक्ट किया जाए। तो हसीबुल्लाह को इंजरी की वजह से उनकी यानी कि ये बताया गया कि उनको इंजरी है, हालांकि उनकी इंजरी रिकवर हो चुकी है, लेकिन अगर सिलेक्शन कमेटी को लगता है कि वो फिट नहीं है तो इस वजह से उनको सिलेक्ट नहीं किया गया। इसके बाद जो दूसरे खिलाड़ी हैं जिसके ऊपर ज्यादा वावेला हुआ और जो पाकिस्तान का मीडिया है, स्पेशली जो पाकिस्तान न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला मैच आ रहा, तो उसके बाद ये आवाजें उठना शुरू हुई और यानी कि इससे पहले भी आवाजें उठना शुरू हुई जब एंट्री हुई सऊद शकील, खुशदिल शाह और जो ऑलराउंडर हैं फ़हीम अशरफ। खुशदिल शाह के हवाले से तो सब ये कह रहे थे कि उनको तो सिलेक्ट करना चाहिए, लेकिन जो फ़हीम अशरफ और सऊद शकील की एंट्री हुई है वो जो यानी कि उसका कोई ये नहीं समझ रहा था कि उनको पाकिस्तान के स्क्वाड में शामिल किया जाएगा, अचानक उनको पाकिस्तान के स्क्वाड में शामिल किया गया। तो अब यहाँ पर जिन 2 प्लेयरों की जगह मारी गई है उन प्लेयरों का कोई कसूर नहीं था, यानी कि जो सुफियान मुकीम थे वो पाकिस्तान की ज़रूरत भी थे, क्योंकि बाकी के जितनी भी टीमें हैं, इंडिया को ले लें, न्यूजीलैंड को ले लें, उनके पास अच्छे स्पिनर मौजूद हैं, लेकिन पाकिस्तान ने बजाय कि एक अच्छा स्पिनर जो रेगुलर पाकिस्तान के स्क्वाड में था और जिस प्रोसेस के तहत पाकिस्तान की टीम जो वो साउथ अफ्रीका
ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे में जीती थी और वहां पर परफॉर्म किया था, उस यानी कि जो प्रोसेस था उसको ब्रेक डाउन किया गया, तो वहां पर जो वो सिलेक्शन में गड़बड़ी की गई, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आई। और अब ये यानी कि पाकिस्तान की जो सिलेक्शन कमेटी है उन पर ये यानी कि बोझ बन गया है कि वो फ़हीम अशरफ को जो उन्होंने सेलेक्ट किया है अब वो उनके लिए भारी साबित हो रहा है और एक जो स्पिनर है उसकी जगह बन रही है, और उनको सिलेक्ट करने के हवाले से बातचीत भी हुई। अब ये तय ये हुआ है कि जो आकिब जवेद हैं वो तो अपनी बात पर अड़े हुए हैं और वो ये चाहते हैं कि वो सिलेक्शन में कोई तब्दीली नहीं करेंगे अनलेस अनटिल के कोई प्लेयर खुदा न खास्ता फुली तौर पर जो है इंजर्ड ना हो जाए। हारिस रऊफ के हवाले से खबर ये आई है कि उनकी जो इंजरी है वो इतनी सीरियस नहीं है, और हालांकि वो जो ये मैचेस हैं ट्राई सीरीज़ के, ये हो सकता है कि ये मिस करें। अगर पाकिस्तान साउथ अफ्रीका को दूसरे मैच में हराता भी है कराची में, अगर फाइनल में जाता भी है तो फिर भी मुश्किल है कि उनको फाइनल खिलाया जाए। लेकिन यहां पर सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान के पास अगर डेप्थ बॉलिंग को देखा जाए तो हारिस रऊफ के अलावा एक भी बॉलर नहीं है जो डेप्थ में बॉलिंग कर सके। आपने हाल देख लिया शाहीन अफरीदी का, पिछले मैच में कैसी उनको जो वो फेंटा लगा, डेप्थ में आकर उनको इतनी मार पड़ी, एक ओवर में उन्होंने लास्ट ओवर में 25 रन दे दिए, जहां से पाकिस्तान के खिलाफ जो वो 330 रन बनाने में न्यूजीलैंड की टीम जो वो कामयाब हुई। तो ये पाकिस्तान के लिए एक अलमिया है। अगर पीछे देखा जाए तो पाकिस्तान के पास मोहम्मद वसीम जूनियर हैं जो कि एक डेप्थ के अच्छे बॉलर हैं और अभी फॉर्म में भी हैं। अगर आपने बॉलिंग ऑलराउंडर या डेप्थ की बॉलिंग को स्ट्रॉन्ग करना है तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की जो सिलेक्शन कमेटी है उनको चाहिए कि वो फ़हीम अशरफ को ड्रॉप करके, उनको बाहर करके मोहम्मद वसीम जूनियर को वो डाल सकते हैं, क्योंकि एक तो वो 145 प्लस से बॉलिंग भी कर लेते हैं, दूसरा ये है कि वो अच्छी खासी जो वो एंड में आकर हिटिंग भी कर सकते हैं, थोड़ी बहुत बैटिंग भी। फ़हीम अशरफ से उनकी अगर डोमेस्टिक की एवरेज देखी जाए तो अच्छी है, यानी कि तकरीबन 15, 16, 20 रन की उनकी एवरेज है और एंड में आकर वो हिटिंग भी कर लेते हैं। तो सबसे जो मेन रीज़न है पाकिस्तान को चाहिए वो बैटिंग चाहिए, बॉलिंग चाहिए। तो अगर डेप्थ की बॉलिंग अच्छी नहीं होगी तो पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। जो पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी के दरमियान मीटिंग हुई जिसमें जो बातें अब तय हुई हैं, जो आकिब जवेद हैं वो तो चेंज करने के हक में है नहीं, और इसके साथ साथ जो पाकिस्तान के कैप्टन हैं मोहम्मद रिजवान वो चाहते हैं कि सुफियान मुकीम को पाकिस्तान के स्क्वाड में शामिल कर लिया जाए और एक चेंज यानी कि कर ली जाए, चाहे वो जो पाकिस्तान के ऑलराउंडर शामिल किए गए पाकिस्तान के स्क्वाड में फ़हीम अशरफ उनको ड्रॉप किया जाए या फिर सऊद शकील को ड्रॉप किया जाए या तैयब ताहिर या कोई भी एक बैट्समैन ड्रॉप करके सुफियान मुकीम को पाकिस्तान के स्क्वाड में शामिल किया जाए। इसके अलावा जो पाकिस्तान के कैप्टन मोहम्मद रिजवान है उनका कोई यानी कि उनकी कोई डिमांड नहीं है, और पाकिस्तान के जो कोच हैं, हेड कोच हैं और चीफ सेलेक्टर हैं आकिब जवेद, वो तो किसी भी चेंज के हक में नहीं है। अब सिलेक्शन कमेटी के बाकी मेंबर जो वो ये चाहते हैं कि कम से कम 2 तब्दीलियां की जाएं। एक जो वो फास्ट बॉलिंग में पाकिस्तान को एक जो वो डेप्थ के लिए अच्छा बॉलर यानी कि वसीम जूनियर या XYZ किसी एक को सिलेक्ट कर लिया जाए, और एक पाकिस्तान को स्पिनर जो है वो एक और ऐड ऑन करना चाहिए पाकिस्तान के इस स्क्वाड में। अब देखते हैं कि ये ऊंट जो वो कल तक पाकिस्तान के पास टाइम है, 2 दिन बाकी हैं चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड में तब्दीलियों के हवाले से। अगर पाकिस्तान इन 2 दिनों में तब्दीली नहीं करता तो फिर इसी स्क्वाड के साथ पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी में जाना पड़ेगा। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है आप कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।